16,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो 1100 उसका 34 रुपये है। 16,000 रुपये की राशि है, प्रिंसिपल 16,000 है और 3 वर्ष में जो डिफरेंस है वो दे रखा है 1134। रेट बताओ, दर हमें पूछी गई है। तो वही सबसे पहला तरीका, आप ऑप्शन उठा लीजिए। मैं 15% ऑप्शन उठा लेता हूँ। हमारे पास तरीका ये था, एक 3x + 1/x और इक्वल टू क्या है, डिफरेंस बाय प्रिंसिपल। पर मुझे नहीं पता है कि जो आंसर आ रहा है वो, अगर ये दोनों आ रहे हैं आंसर, क्योंकि अगर ये आंसर हुआ तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। अगर ये आंसर हुआ तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/8। अगर आंसर ये दोनों हुए तो ये तरीका लग जाएगा। अगर आंसर इन दोनों में से हुआ 15%, इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई, अगर इसमें 5 का भाग दूं तो 3/20। अगर ये हुआ तो 2 का भाग दूंगा, 3/50। अगर ये दोनों आंसर हुए तो ये तरीका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हमें नहीं पता, तो हम इस चीज़ को स्किप करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाएंगे। तो पहला ऑप्शन है 15%। अगर मैं 15% ऑप्शन उठाता हूं तो 16,000 का 15% कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। तो पहले वर्ष भी 2400 ब्याज है, दूसरे वर्ष भी 2400 रुपये ब्याज है और तीसरे वर्ष भी 2400 रुपये ब्याज है। फिर आगे इसका 15% करना है तो 15% कितना हो जाएगा, 240 और 120 360 हो जाएगा। तो यहाँ ब्याज 360, यहाँ और इसका भी 360। फिर ब्याज का आगे ब्याज लगेगा 15% के हिसाब से। 15% इसका कितना हो गया, 36। देखो 10% कितना है, 36 और 5% कितना है, 18। 36 और 18 कितना होता है, 54। ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस। अगर मैं इसको जोड़ूं तो 36 दिया 108, मतलब 1080 और 54। इसे जोड़ते हैं तो 4, 13 और 1 कितना आ गया, 1134। और 1134 ही हमें डिफरेंस दे रखा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक है। क्लियर है, समझ पाए। इस तरीके से हम इसको सेटिस्फाई करके आंसर दे सकते हैं। अब देखो 15% की फ्रैक्शन कितनी है, 3/20 है। ये अप्रोच नहीं काम करेगी क्योंकि वहाँ फ्रैक्शन 3/20 बन गया। ये आपका आंसर नहीं निकाल पाएगा। ट्रिक देखो, मैं समझा देता हूँ कैसे नहीं निकाल पाएगा, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लूँगा जिससे इससे भी आंसर आ जाए। एक एग्जांपल और ले लेंगे इसमें। अब देखो वो क्यों फेल हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि 3x + 1/x और डिफरेंस कितना है, 1134/16,000। तो हमें इसको सॉल्व करना होता है, ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जिससे इसका क्या हो जाए, प्रॉपर हम क्या कर पाएँ, क्यूब कर पाएँ। तो देखने से पता लग रहा है अगर 2 पर काट दें तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ठीक है, 8,000 आ गया और ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 दूना 10, 6 दूना 12 और ये आ जाएगा। अब हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि 8,000x तो 20 का क्यूब है, 3 वर्ष है तो क्यूब ही चेक करना है। पर 20 अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो 20 दिया 60 और एक क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। पर इधर वैल्यू तो क्या है, इधर वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 567 है। इसका मतलब ये 20 काम नहीं कर पाएगा। अगर मैं इस 20x का मान 20 मान भी लेता हूँ तो इसका क्या होता है, ये फ्रैक्शन होती है, यानी 1/20। 1/20 का मतलब तो क्या है, 5% है। पर हमने देखा जो फ्रैक्शन आ रही थी वो तो 3/20 थी, यानी इस 5 का ऊपर 3 भी आ रहा था, तो 5 का 3 गुना 15। पर इससे हमें नहीं पता लग पाएगा कि ऊपर 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा या क्या आएगा। समझे। तो ये तरीका फेल हो जाएगा इस कंडीशन में।